Bajrang Punia, bronze medalist from Tokyo, joins us now. बजरंग सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन जिस तरह के परफॉर्मेंस विनेश का आज रहा है, मतलब अगेंस्ट दी ऑड्स जैसे हम कह रहे हैं, एक वर्ल्ड चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन जिसको कभी कोई हरा नहीं पाया है जापान के बाहर, उनको हराना और उसके बाद लिवाच को हराना, सेमीफाइनल में एंटर करना, आपके पहले रिएक्शन सर? जैसे परफॉर्मेंस की है वो आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जो जापानी खिलाड़ी थी, पिछले ओलंपिक की चैंपियन थी, आज तक वो इंटरनेशनल कोई भी बाउट नहीं आ रही है। और जो दूसरी यूक्रेन की खिलाड़ी ओक्साना थी, वो वर्ल्ड की मेडलिस्ट थी, तो उसको हराया। उसके बाद अभी सेमीफाइनल में है, क्यूबा के साथ है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं विनेश को सेमीफाइनल के लिए भी, और उम्मीद है कि विनेश देश के लिए गोल्ड जीतेगी। बजरंग सर, एक बात बताइए, आपने उनसे ज़रूर, मुझे पता है कि आपने बाउट के पहले भी उनसे बात की होगी और उसके बाद में भी शायद आपको मौका मिल पाया उनसे बात करने का। एक जो उनके माइंडसेट के बारे में बताइए कि मतलब गेम्स के स्टार्टिंग में उनका पहला बाउट है, इतने मुश्किल खिलाड़ी के साथ है, तो किस तरह का माइंडसेट था जब आपने उनसे बात की? जी बिल्कुल, बात हुई है और बहुत अच्छा माइंड सेट था विनेश का। और बात हुई तो वही था कि भाई सब अच्छा होगा, क्योंकि पूरे देश के 140 करोड़ जनता की आशीर्वाद है, दुआएं हैं। और जो संघर्ष विनेश ने किया है देश की बेटियों के लिए, जो लड़ाई लड़ रहे थे जंतर मंतर पे, तो वो पूरे देश ने देखा और पूरे देश की दुआएं हैं कि भाई विनेश मेडल ले। तो बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। और जो बेटियों को भला बुरा बोल रहे थे, आज वो लोग क्या बोलेंगे, क्या जवाब है उन लोगों के पास कि ये बिना ट्रायल के जाना चाहते हैं, ये खत्म हो चुके हैं, ये बीजेपी ये विपक्ष के बिठाए हुए हैं, ये हरियाणा यूपी है, ये जाट नॉन जाट है, देशद्रोही है, हमारे ऊपर ही केस लगाए गए जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आज वे लोग क्या जवाब देंगे इस चीज का कि विनेश और वो किस मुंह से वो बधाई दे रहे हैं। आज बहुत सारे न्यूज चैनल जो हमारे खिलाफ बोल रहे थे, नेगेटिव फैला रहे थे कि विनेश को इतने करोड़ रुपए दिए गए हैं, बजरंग को इतने करोड़ दिए हैं, साक्षी को इतने करोड़ दिए हैं और ये राजनीति कर रहे हैं, वो लोग आज क्या बोलेंगे? बहुत बड़े बड़े एंकर थे, वो आज किस मुंह से वो मीडिया के सामने वो क्या विनेश के लिए क्या बोलेंगे? वो देश के लिए, देश के सामने। तो बड़ी मुश्किलों के साथ विनेश यहाँ तक पहुंची है, बड़ा संघर्ष है उसके पीछे, पूरे देश ने देखा भी है और पूरे देश का आशीर्वाद है। और उस टाइम पे भी पूरे देश में हमारे साथ खड़ा था पूरा देश। और आज भी जब विनेश परफॉर्म कर रही है तो पूरा देश आज दुआ कर रहा है कि विनेश मेडल लेके आए और गोल्ड लेके आए। ये आप जैसे संघर्ष की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो संघर्ष है हमने भी उसको देखा है, पर आपने बहुत करीबी से उसको देखा है। किस तरह की प्रेपरेशन रही उनकी, क्योंकि काफ़ी लेट वो प्रेपरेशन शुरू हुई, क्वालिफिकेशन की जो पूरी समस्या रही, तो वो प्रेपरेशन कैसी रही उसके बारे में कुछ बताएंगे बजरंग सर? जी बिल्कुल, देखो 1.5 साल से हमारा 1.5-2 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये नहीं कि भाई हम अभी प्रोटेस्ट से दूर है तो हम शांति से बैठे हैं। सरकार के द्वारा अभी भी हमें ऐसे ही परेशान किया जा रहा है। जैसे जो लड़कियां केस में, उनको नाटा के द्वारा फंसाया जा रहा है, उनको भाई मेंटली हरेस किया जा रहा है। जैसे विनेश 1.5 साल से, ये नहीं कि भाई वो ट्रेनिंग पे, वो मेंटली भी डिस्टर्ब थी कि उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कभी कोई प्रॉब्लम फेडरेशन की तरफ से, कभी किधर से। तो वो पूरा देश देख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। क्या हुआ, न्यूज चैनल नहीं दिखाएंगे तो सोशल मीडिया तो है जरिया लोगों तक बात पहुंचाने का। तो विनेश मेंटली स्ट्रोंग होके ही वो ट्रेनिंग के लिए भी जा रही है। जो देश की बेटियों के लिए लड़ सकते तो वो अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकती? तो वो विनेश ने आज वो जज्बा दिखाया है और बहुत सारी बेटियों को हिम्मत मिलेगी कि भाई हाँ, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद भी वो इस प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म कर रही है, देश के लिए मेडल जीतने के बिल्कुल करीब है। तो वो बहुत सारी लड़कियों के लिए प्रेरणा भी बनेगी।
बिल्कुल सही बात है। विनेश ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है और वो भी परफॉर्मेंस मैट के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस के साथ ये जवाब दिया है कि देखिए मैं चैंपियन हूँ, मैं देश को ऊपर उठाने के लिए ये कर रही हूँ। देश के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि वो अभी सेमीफाइनल में पहुंची हैं। एक और एथलीट है वहाँ पर जिनको आपने देखा था गोल्ड मेडल जीतते हुए टोक्यो में, नीरज चोपड़ा। आज उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रही। बजरंग, उनके ऊपर एक रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे आप देखते हैं नीरज की परफॉर्मेंस। जी, नीरज ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। 89 पॉइंट कुछ शायद 89.34 फेंका है। तो नीरज भाई को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप दोबारा से इतिहास दोहराइए। और जो देश में जो 15 रुपए का मेडल बोल रहे थे, वो 15-15 के मेडल आप, एक विनेश और एक नीरज और जो हमारे खिलाड़ी बचे हुए हैं वो सभी गोल्ड लेके आए। तो वो 15-15 रुपए के मेडल अभी तक तो हमारे पास 3 ही आए हैं और पूरा देश उस चीज को जश्न मना रहा है। तो जश्न का माहौल भी है, लेकिन हमारे लिए दुख की बात भी है कि 141 करोड़ की आबादी में अभी तक हमने 3 ही मेडल जीते।